दूसरी अदालतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती नामंजूर। इस्लामाबाद की तीनों बार कौंसल्स ने वजारत कानून की जानिब से 3 जजेस की हाई कोर्ट ट्रांसफर मुस्तरद कर दी। आज सेशन अदालतों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जजेस की ये ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। हम किसी जज या शख्सियत के साथ नहीं, अदलिया और आइन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाना होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला एक आईनी और कानूनी फैसला। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर मुमलिकत ऐसे तबादले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत से कर सकते हैं। मुतलका हाई कोर्ट्स के दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को भी एतमाद में लिया जाता है। जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम लाहौर हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम देते रहे। फरवरी 2008 में उनका तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करके चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एम बिलाल खान भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। 2009 में इन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुए। इन्हें 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंतखब और मुतासिर जजेस का खतजाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। क्या तमाम जज साहिबान ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है? तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। कहा, आर्टिकल 200 कहता है सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतलका जज की मर्जी जरूरी है। इस वाज़े आइनी शिक को तरजीह दे या किसी खत को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बड़े ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा मैक्सिको की दरामदात पर 25, चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद कर दिया। सदर ट्रंप का चीन और कनाडा पर टैरिफ आयद करने से अमरीकियों के लिए माशी मुश्किलात बढ़ने का एतराफ। कहते हैं अमरीका की बरतरी खत्म करने के अब वो दिन गए। टैरिफ से जो तकलीफ पहुंचेगी इसका बेलाखिर फायदा होगा, लेकिन ये अमरीकी मफादात महफूज करने के लिए अहम होगा। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत होना चाहिए। इससे टैक्सेस में कमी होगी और शहरियों को फायदा होगा। चीन और कनाडा का अमेरिका को इनका जवाब पत्थर से देने का ऐलान। चीन ने अमेरिका से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप के 10% तजारती टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेंगे। कनाडा का भी अमरीकी दरामदात पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यह टैरिफ फ्री ट्रेड मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मैक्सिको हुकूमत ने प्लान बी पर गौर शुरू कर दिया। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। अभी साल का आगाज़ हुआ है तो अभी तक एक केस जनवरी में आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाहमी तावन और बाहमी सपोर्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में भी इसका ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्ज़म आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ को कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में रिहाइश का आमद, माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर होते माशी अशारिये। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। खुर्शीद शाह, शाजिया मरी और दीगर अरकान भी मौजूद थे।
पंजाब हुकूमत का एक और एजाज। पंजाब असम्बली पहली बार CPA की एशियाई इलाकाई कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में होगा। बरतानिया, श्रीलंका, मालदीव, ज़ैम्बिया, मलेशिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दामात। फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में 100 AQI मोनीटर्स नस्ब किए जाएंगे। अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मोनीटरिंग स्टेशन नस्ब। रवा साल 31 मार्च तक मजीद 30 मोनीटर्स लगाए जाएंगे। ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था और जिसने 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की मईशत वो तरक्की कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां बेचता और चोरियां करता था। लूट के खा गए पाकिस्तान, दुनिया में हेडलाइंस लगी। 190 मिलियन पाउंड्स केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। पहले ही कहा था बानी PTI के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अतात तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छट चुका। PTI का अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुल्क में तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। वज़ीर आज़म मईशत को डिफॉल्ट के दहाने से वापस ले आए। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बनेगा। नकवी साहब को उसको शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह की बात उसने की है कि पॉलिटिकल वर्कर पे जिस तरह गोली चलाई है। और इससे ज़ाहिर होता है कि मोहसिन नकवी जो है मान रहा है कि गोलियां हमने चलाई है, जिसकी तो हम उनको भी अहमियत नहीं देते, उनकी धमकियों को भी अहमियत है। हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब की अपनी क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है, तो हम उसको छोड़े। उसके जो बास है उनको हम सीरियस लेते, उससे बात करते। इस तरह अर्दलियों से हम बात नहीं करते। उसकी स्टेटमेंट पे मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। मोहसिन नकवी और उनकी धमकियों को अहमियत नहीं देते। सियासी वर्कर्स को धमकियां देने पर वजीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए। जाहिर हो गया पहले भी इन्होंने ही गोलियां चलाई। मोहसिन नकवी और इन्हें लाने वाले गलती ना करें कि हम डर जाएंगे। इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के अहकामात पर मनोअन अमल होगा। हम इस बार ना बानी चेयरमैन को मायूस करेंगे और ना आवाम को। 8 फरवरी को सवाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए बोले सूबे में हुकूमती मामलात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काम है। बानी PTI ने मुझे वर्कर्स को मुतहरिक करने और पार्टी अमूर की जिम्मेदारियां सौंपी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी से PTI रहनुमा आतिफ खान की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। आतिफ खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा मुलाकात दिन की रोशनी में सबके सामने की थी। इस्लामाबाद क्लब मामूल की वॉक पर गया था। ओन चौधरी से सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ले ली। सिंध असम्बली में 1 साल बाद MQM की पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का फैसला। इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर और ताहा अहमद खान डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। मुत्तहिदा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खसूसी काविशें रंग ले आई। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले बैनुल-अक़वामी ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। मुल्जिमान ने लाहौर एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके खानदान को फंसाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनशियात केस में रिहाई पाने वाले बेगुनाह खानदान की घर आमद मुलाकात की। कहा आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मोहसिन नकवी का ANF की टीम को खसूसी अवार्ड देने का भी ऐलान।
लाहौर में सह फरीकी सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आज से आगाज। ट्राई सीरीज की टिकटें शाम 4 बजे से ऑनलाइन और TCS काउंटर्स पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड और फाइनल मैच की टिकट कम अज कम 500 रुपये में खरीदी जा सकेगी।